हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस नए वीडियो को। तो दोस्तों आज के इस नए वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के अध्याय 3 यानी कि प्रश्नावली 3.1 के प्रश्न 1 से लेकर 5 तक के हल किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो प्रश्नावली 3.1 जो है वो अवयवों के जो अवयव होते हैं वे किस रूप में होते हैं और उनको कैसे ज्ञात किया जाता है और किस अवयव को क्या बोलते हैं, कितनी पंक्ति होती है, कितनी पंक्ति नहीं, किसे पंक्ति कहते हैं, किसे स्तंभ कहते हैं, कितनी कुटिका या मैट्रिक्स से कितने प्रकार के अवयव होते हैं। इस सारी चीज़ आपको पहले वाली वीडियो में बता दिया था, जो कि आपको इस अध्याय का जो बेसिक होता है, बेसिक कंसेप्ट आपको बता दिया गया था। तो दोस्तों इस वाले वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो एक प्रश्नावली 3.1 के 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन को हल करेंगे। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? तो पहले क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है अवयव ए बराबर एक अवयव दिया है, एक मैट्रिक्स दिया है। ए बराबर दिया है 2 35 कड़ी में 3 5 दिया है 2 -2 1 19 5/2 -5 7 12 और 17 के लिए हमें ज्ञात करना है। एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें हमारे में ए बराबर इतना दिया है। तो पहला क्या ज्ञात करना है? अवयव की कोटि, यानी कि कोटि बराबर आपको बताया गया था कि कोटि बराबर होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ, यानी m गुणे n लिखते हैं तो पहले पंक्ति का लिखते हैं बाद में स्तंभ का मान लिखते हैं। तो पहले वाला का आंसर क्या हो जाएगा? हल अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। तो कोटि बराबर क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ। तो दोस्तों ध्यान से देखेंगे पंक्ति कैसे होता है। पंक्ति हमेशा ऐसे रखे होते हैं, ऐसे जो लाइन में सब पंक्ति होगा, जो लंबे ऊर्ध्वाधर होंगे उसको स्तंभ बोलते हैं। तो यह देखेंगे तो यह एक पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी यह R1 R2 R3 तीन पंक्ति है। स्तंभ की बात करें तो एक स्तंभ, दो स्तंभ, तीन स्तंभ, चार स्तंभ, C1 C2 C3 C4 यानी कि स्तंभ को कॉलम्स बोलते हैं, पंक्ति को रो बोलते हैं। यानी यहाँ पे 3 पंक्ति है 4 स्तंभ है तो इसकी कोटि कितनी हो जाएगी? पंक्ति का मान 3 और स्तंभ का मान 4, यानी कि इस अवयव की कोटि कितनी होगी? 3 गुणे 4। कोटि का ये क्या है? मैट्रिक्स से अवयव है। दूसरे में क्या पूछा है? अवयवों की संख्या। इस मैट्रिक्स में कितने अवयव हैं उनकी संख्या ज्ञात करना है। इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है अवयव हैं उनकी संख्या ज्ञात करना है। यानी दूसरे वाले में क्या पूछा आपसे? पहला वाला हो जाए, दूसरे वाले क्वेश्चन में क्या पूछा है? अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या बराबर क्या होता है? तो दोस्तों जो पंक्ति होता है, जो भी हमें कोटि देगा, कोटि बराबर क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ। तो पंक्ति गुणे स्तंभ का जो गुणनफल होता है वही उस मैट्रिक्स के टोटल अवयवों की संख्या दिखाता है। यानी कि अवयवों की संख्या बराबर होता है वही चीज पंक्ति गुणे स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या गुणे स्तंभों की संख्या, यानी 3 गुणे 4, 3 चौको 12, यानी कि अवयवों की संख्या कितना हो जाएगा? 12। अवयवों की संख्या कितनी हो जाएगी? 12। इसलिए अवयवों की संख्या बराबर क्या हो जाएगा? 12। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होगा? आंसर। यानी कि किसी भी मैट्रिक्स को हमको वो की संख्या निकालना है तो उनकी कोटि का आपस में करते गुणे, जो भी कोटि होगा उसका गुणनफल ही उस मैट्रिक्स उस अवयव का क्या होता है? वो की संख्या होता है। ठीक है, तीसरे वाले में देखिए क्या पूछा है आपसे। तीसरे वाले में पूछा है क्या चीज? तीसरे वाले में पूछा है अवयव A13 A21 A33 A24 A23 का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है, देखिए ध्यान से देखिएगा, जो मैट्रिक्स दिया, क्या मैट्रिक्स दिया है? ये बराबर आपको क्या दिया है? 2 35 कड़ी में 3 5 दिया है, फिर -2 है 1 है, 19 5/2, उसके बाद -5, फिर -7 12 और क्या है? 17। तो आपको एक बताए थे कि जितने गुणे जिस कोटि का भी कोई भी किसी भी कोटि का कोई मैट्रिक्स होता है तो उसको कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है। किस प्रकार से? देखिए, अरे 3 गुणे, देखिए आपका ये कितने गुणे का है? ये आपके 3 गुणे 4 की कोटि का मैट्रिक्स है। तो 3 गुणे 4 कोटि का एक मैट्रिक्स अपने में से किस प्रकार से? इस प्रकार से मानेंगे A11 A12 A13 A14, 4 ठो कॉलम से 4 ठो कॉलम से, यानी स्तंभ है 3 ठो पंक्ति, यानी कि इस तरह से 1 2 3 होगा। यहाँ पर A21 A22
A23 A24, ठीक है। इस प्रकार से एक और A31 यानी तीसरी पंक्ति पहला कॉलम्स, A32 तीसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, A33 A34, ठीक है। अब आपको ये बताइए कि ये इसकी समान मैट्रिक्स है, ठीक है। तो समान मैट्रिक्स कब होता है? जब उसके प्रतीक वे क्या होते हैं, प्रतीक संगत वे आपस में बराबर हो। अब देखिए हमको तो बताइए किसका किसका मान निकालना। A13 कहाँ है? A13 इसका संगत वे कौन होगा? A13। तो A13 बराबर कितना होगा? इसका संगत वे कितना? 19, यानी कि पहले पंक्ति, इसका मतलब क्या है? पहले पंक्ति होते पंक्ति गुणे स्तंभ, तो पहले पंक्ति और तीसरे स्तंभ बराबर है। तो पहले पंक्ति यह है, इसका तीसरा स्तंभ कौन है? यह है, यानी पहले पंक्ति तीसरा स्तंभ का मान कितना है? 19 है। और क्या पूछा इस प्रकार से? A21 यानी कि दूसरे पंक्ति पहले स्तंभ, इसका मान और इसका संगत अभी कितना है? 35। कितना है? 35 है। इस प्रकार से आगे देखिए और क्या पूछा है? A33 यानी कि तीसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव, तो तीसरे पंक्ति तीसरे स्तंभ का अवयव कौन सा है? -5। क्या है? -5 है। इस प्रकार से और क्या पूछा है? A24 कहाँ है? A24 यानी कि दूसरे पंक्ति चौथे और चौथे स्तंभ का अवयव कौन है? इसका संगत अवयव 12। कौन है? 12, ठीक है। इस प्रकार से ज्ञात कर देना जो भी पूछे। A23 मतलब क्या है? दूसरे पंक्ति और तीसरे स्तंभ वाला एलिमेंट। दूसरे पंक्ति कौन है? दूसरा पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, यानी 5/2, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका भी क्या हुआ? आंसर हुआ, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 2 क्या है? यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, यानी कि 24 एलिमेंट हैं, किसी भी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं, तो इसकी समभुज कोटियाँ क्या है? समभुज यानी कितनी कोटियाँ हो सकी? समभुज को कोटियाँ क्या है? कोटियों का मतलब है कितनी पंक्ति होंगे, कितने स्तंभ होंगे, कितनी पंक्ति होंगे, कितने स्तंभ होंगे। और बाद में बोला कि यदि इनमें 13 हैं, कोई दूसरा सवाल उसमें कोई मैट्रिक्स से अवयव है उसमें 13 हैं, तो उसकी समभुज कोटियाँ क्या होंगी? तो देखिए आप इसको किस प्रकार से हल कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। आपको पता होगा कि अवयव की कोटि बराबर क्या होता है? पंक्ति गुणे स्तंभ, ठीक है। और आपको अभी भी बताएं कि जब पंक्ति और स्तंभ का आपस में गुणनफल निकालते हैं तो जो आता है वो उस मैट्रिक्स के अवयवों की संख्या होता है। तो आपको पता है कि इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो ये क्या आएगा? अवयवों की संख्या आएगा। अवयवों की संख्या यानी कि जिस मैट्रिक्स की कोटि लिखेंगे उस मैट्रिक्स से यदि कोटि के गुणा करते हैं, पंक्ति और स्तंभ का गुणा करते हैं, तो अवयव की संख्या आएगा। और आपको पहले कंडीशन में कितने अवयव दिया है? 24 अवयव। कितने अवयव है? 24। यानी कि जब पंक्ति और स्तंभ का गुणा करते हैं तो 24 आना चाहिए। कितना आता है? 24 अवयव आता है। यानी कि बताइए कि 24 को गुणनफल के रूप में क्या लिख सकते हैं? यानी ऐसी दो संख्याओं को जोड़िए जिससे गुणा करने पर 24 आए, ठीक है। तो 24 देखो किससे कटेगा? 1 से कटेगा। 1 से 24 कितने में? 24 से कम 24, यानी कि एक पंक्ति 24 स्तंभ हो सकता है मैट्रिक्स में। एक पंक्ति और 24 स्तंभ, 24 से कम 24 आएगा। दूसरी बात 2 का 12, 12 दूना के 24, 12 दूना के 24, तो भी 24 आएगा। हो सकता है 2 पंक्ति है, 12 स्तंभ है, 3 से देखो 24 करता है, 3 कम 3, 3 8 है 24, 3 8 है 24, 8 12 में 3 गुणे 8, 3 पंक्ति हो सकता है, 8 स्तंभ हो सकता है। 4 से कटेगा 4 छके 24, 5 से नहीं कटेगा 24, 5 से नहीं, 6 से 6 चौको 24, 7 से नहीं कटेगा, 8 से 8 तरीके 24, 9 से नहीं कटेगा। उसके बाद 11 से नहीं 12 से 12 के 12 दूना 24, उसके बाद 24 से 24 कटेगा, 24 से 24 कटेगा। तो यहाँ पर जो आपको लिखा गया है उस मैट्रिक्स की समभुज क्या है? कोटियाँ है। हो सकता है उस मैट्रिक्स में एक पंक्ति हो 24 स्तंभ हो सकता है 2 पंक्ति हो 12 स्तंभ हो सकता है 3 स्तंभ हो, 3 पंक्ति 8 स्तंभ हो, 4 पंक्ति हो 6 स्तंभ हो। इस प्रकार से जो भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको पता है कि जब कोटि की जब गुणा करते हैं, जो कोटि निकालते हैं, पंक्ति गुणे स्तंभ निकालते हैं, तो 24 आना चाहिए। यहाँ पर तो गुणा कर सकते हैं, सबका कितना आएगा? 24 आएगा। कितना आएगा? 24 आएगा। बाद में ठीक इसी प्रकार से देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, तो समभुज कोटियाँ क्या होंगी इसकी? 1 गुणे 4 होगी,
1 गुणे 24 या 2 गुणे 12, 3 गुणे 8 या फिर 4 गुणे 6, 6 गुणे 4, 8 गुणे 3, 12 गुणे 2 या फिर 24 गुणे 1। ये सभी क्या होंगे, समभुज कोटियाँ होंगी। आगे क्या बोला है कि यदि किसी, देखो आगे बात भी बोला है क्या, यदि इनमें 13 हैं, कितने हैं 13, यदि 13 हैं तो देखिए सेकंड कंडीशन पे क्या है, सेकंड कंडीशन पे क्या है, सेकंड कंडीशन पे अवयव की कोटि ज्ञात करना है। उसमें भी क्या निकालना है, अवयव की कोटि निकालना है, ठीक है, अवयव की कोटि। तो कोटि बराबर क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ, ठीक है, पंक्ति गुणे स्तंभ बराबर क्या होगा, हम अवयव की संख्या, अवयव की संख्या उस मैट्रिक्स में जितने अवयव होंगे, जब पंक्ति और स्तंभ का आपस में गुणा कर देते हैं और गुणनफल निकालते हैं उसका, तो क्या निकलता है, अवयव की संख्या निकलती है। और जब पंक्ति गुणे स्तंभ लिखते हैं गुणनफल के रूप में लिखेंगे तो वो क्या होगी, उस मैट्रिक्स की कोटि होगी। तो यहाँ पर बताइए अवयव की संख्या कितना, सेकंड कंडीशन 13 दिया है, कितना दिया है 13। तो ये बताइए को 13 को क्या तुम लिख सकते हो, किस पेज से कितने प्रकार से लिख सकते हो, तो 13 को लिख सकते हो 1 गुणे 13, 13 एक कम 13, 13 किसी और संख्या से कटता है क्या, नहीं कटेगा, 13 2 3 4 5 6 7 8 किसी से नहीं कटेगा, तो आप लिख सकते 13 13 से ही कटेगा, 13 13, 13 एक कम 13, 13 एक कम 13, यानी कि उस जब किसी मैट्रिक्स में 13 हुए हैं, कितने 13 हुए हैं, तो उस मैट्रिक्स की समभुज कोटियाँ क्या हो सकती हैं, या तो 1 गुणे 13 होगा या फिर 13 गुणे 1 होगा। इस प्रकार से ये क्या है, इसका उत्तर है। तो चलिए दोस्तों इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या है, यदि किसी अवयव में यानी कि यदि किसी मैट्रिक्स में 18 अवयव यानी कि 18 एलिमेंट हैं तो इसकी समभुज कोटियाँ क्या हैं, यानी कि इसमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हो सकते हैं। यदि 5 अवयव हो तो इनमें कितने पंक्ति और कितने स्तंभ हो सकते हैं। यानी आपको देखिए दोस्तों क्या दिया है, सबसे पहले देखो आपको दिया, आपको पता हुआ क्या पूछा है, कोटियाँ, समभुज कोटियाँ पूछा है। क्या पूछा है, समभुज कोटियाँ पूछा है। तो आपको पता है अवयव की कोटि, अवयव की कोटि, कोटि बराबर क्या होता है, पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ बराबर क्या होता है, जब पंक्ति और स्तंभ का गुणनफल ज्ञात करते हैं तो अवयव की संख्या ज्ञात होती है। क्या ज्ञात होती है, बराबर अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, अवयव की संख्या। तो आप याद ही रखना कि अवयव की संख्या आपको कितना दिया है क्वेश्चन में, पहले कंडीशन में 18 दिया है, कितना दिया है 18 दिया है, तो अवयव की संख्या 18। अब बताइए कि यह पंक्ति गुणे स्तंभ यानी पंक्ति और स्तंभ का आपस में गुणा करते हैं तो गुणनफल 18 आता है। तो आपको यह ध्यान देना दोस्तों कि यहाँ पर ऐसा कौन ऐसी दो संख्या है जिनका गुणनफल 18 हो सकता है। पहले से क्या उसे 1 गुणे 18, दूसरा क्या 2 गुणे 9 या फिर 3 गुणे 6 या फिर 4 से तो 18 कटेगा नहीं, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से 6 गुणे 3, उसके बाद 7 से नहीं, 8 से भी नहीं, 9 गुणे 3, 9 दूना के 18, 9 दूना के 18, फिर किससे कटेगा 8 से कटेगा ही, किससे कटेगा 10 से नहीं, 11 12 13 14 15 किसी से कटेगा, किससे 18 18 से ही कटेगा, 18 एक कम 18, यानी कि इसकी समभुज कोटियाँ क्या हो सकती हैं, 1 गुणे 18, 2 गुणे 9, 3 गुणे 6, 6 गुणे 3, 9 गुणे 2, 18 गुणे 1, यानी कि क्या हो सकता है, एक पंक्ति हो सकते हैं 18 स्तंभ हो सकते हैं, 2 पंक्ति हो सकता है 9 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 3 पंक्ति 6 स्तंभ हो सकते हैं, 6 पंक्ति 3 स्तंभ हो सकते हैं, या फिर 9 पंक्ति 2 स्तंभ हो सकते हैं, 18 पंक्ति या फिर 1 स्तंभ हो सकता है। इन सभी कंडीशन पे क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो आपको 18 मिलेगा, कितना मिलेगा 18 मिलेगा, यानी कि उस मैट्रिक्स के समभुज कोटियाँ इतनी सारी हो सकती हैं, ठीक है, जिसके अवयव की संख्या, जिसमें अवयव की संख्या कितनी हो 18 हो। आपको सेकेंड कंडीशन पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, सेकेंड कंडीशन में क्या पूछा है, यदि किसी अवयव की कोटि निकालना है, क्या निकालना है अवयव की कोटि, ठीक है, अवयव की कोटि बराबर क्या होता है पंक्ति गुणे स्तंभ, पंक्ति गुणे स्तंभ, ठीक है, पंक्ति गुणे स्तंभ बराबर क्या होता है अवयव की संख्या, अवयव की संख्या, यानी कि जब पंक्ति और स्तंभ का आपस में गुणा करते हैं तो क्या आता है अवयव की संख्या निकलते हैं। देखो अवयव की संख्या कितना दिया है 5 दिया, अवयव की संख्या 5 दिया, ठीक है। तो अब बताइए कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब पंक्ति और स्तंभ का गुणा करते हैं तो कितना आता है 5 आता है। तो ऐसी कौन सी दो संख्या है जिसका गुणनफल 5 हो सकता है। तो आपको याद होगा कि 1 गुणे 5, 5 एक कम 5 होगा, या फिर दो फ्री 5 किसी से कटता नहीं, 5 5 से ही कटेगा, 5 एक कम 5, ठीक है। इसके अलावा कोई दूसरा
ऑप्शन नहीं है, यानी कि उसकी समभुकुटी उसमें टी क्या हो गए 1 गुणे 5 फिर या फिर 5 गुणे 1, यानी कि 1 पंक्ति 5 स्तंभ या 5 पंक्ति 1 स्तंभ हो सकता है, या इसका आंसर है। ठीक दोस्तों, तो आइए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों, देखिए ध्यान से कि 1 2 गुणे 2 कोटि के अवयव, 1 2 गुणे 2 कोटि के अवयव जिसमें 2 पंक्ति हो 2 स्तंभ हो, अवयव ए बराबर आई जे, आई का मतलब जो भी है पंक्ति, आई का मतलब क्या होता है पंक्ति, जे का मतलब स्तंभ, पहले पंक्ति होता है बाद में स्तंभ होता है। ठीक है, की रचना कीजिए, उसके रचना करना यानी 2 गुणे 2 कोटि का मैट्रिक्स बनाना है, जिसके जो के रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। जहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया है, 3 क्वेश्चन, इसमें तीनों को हल करना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन आपको पहला हल करना है। ठीक है, पहले वाला क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, आपको देखिए कि माना ए बराबर 2 गुणे 2 कोटि का, 2 गुणे 2 कोटि का एक मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स के एलिमेंट कैसे होते हैं, जो पहला होगा A11, दूसरा वाला A12, तीसरा वाला A21 और इसकी चौथा वाला क्या होता है A22। इस प्रकार से पहले पंक्ति और पहले स्तंभ का ये आई का मान 1, जे का मान 1। यहाँ पर देखो पहले पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, यानी कि आई का मान 1 स्तंभ यानी जे का मान 2। तो आई का क्या होता है, आई जो होता है दोस्तों आई पंक्ति होता है, आई क्या होता है पंक्ति। ठीक है, जो पहले होता है पंक्ति होता है, जो बाद में होता है उसको क्या बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं, जो बाद में होता है उसको क्या बोलते हैं स्तंभ बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान आपको क्या देना है कि अब ये तो हो गया 2 गुणे माना है। तो अब यहाँ पर देखिए तो आपसे बोला क्या क्वेश्चन में, तो आपसे बोला क्या दिया क्या कि ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर पूरे 1/2। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या कि इस प्रत्येक A11 का भी मान निकालना पड़ेगा, A12 का भी मान निकालना पड़ेगा और A21 का भी मान निकालना पड़ेगा, A22 का मान भी निकालना पड़ेगा। देखिए कैसे निकालते हैं, तो बताइए। यदि A11 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आई का मान कितना है 1 है, पहले आई का मान होता है पहले बाद में जे का मान होता है, यानी पहले वाला जो होगा आई का बाद वाला जे का बराबर। देखिए क्या होगा इसमें लिखेंगे आई का मान भी 1 है और जे का भी मान, देखो आई का मान 1 है, जे का भी मान कितना है 1 है, 1 + 1 का स्क्वायर पूरे 1/2। ये कितना हुआ 1 + 1 का मतलब 2 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4/2, 2 1 कम 2 दूना के 4 बराबर कितना होगा 2, यानी A11 बराबर कितना होगा 2, A11 का मान कितना होगा 2। इसी प्रकार से दोस्तों आगे निकालिए, नीचे देखते हैं A12 का मान, यानी कि यहाँ पर क्या है आई का मान कितना है 1 है और जे का मान कितना है 2 है, आई का मान 1 जे का मान 2, यानी कि बराबर क्या हो इसमें रखिए। देखिए आई का मान 1 है प्लस जे का मान कितना दिया है, जे का मान कितना है यहाँ पे 2 है, जे का मान जो दूसरे वाले बाद में रहेगा वो जे का मान हो, जे का मान 2, इसका स्क्वायर पूरे 1/2 है तो पूरे 1/2, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर बटे में 2, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9/2, कितना होगा A12 बराबर 9/2। ठीक है दोस्तों, इसमें आप भाग दे सकते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन में यहाँ पर कभी कभी बटा में भी देता है, बटा में भी लिख सकते हैं, 10 मूल पाठ करने की जरूरत नहीं है, बटे में छोड़। ठीक है ना, आगे देखिए इसको, अब A11 निकल गया, A12 निकल गया, अब A21 निकालेंगे, क्या निकालेंगे A21। यहाँ पर आई का मान कितना है, आई का मान 2 है और जे का मान कितना है, जे का मान 1 है। ठीक है, इसमें रखिए आई का मान कितना ध्यान से देखिए, आई का मान कितना है यहाँ पे 2 है प्लस जे का मान कितना है 1 है, उस होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर पूरे 1/2 है तो 2 है, 2 1 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 2 1 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 और बटे में 2 है तो 2 है, यानी कि A21 बराबर 9/2, A21 बराबर 9/2। इसी प्रकार से तथा अंतिम में क्या निकलना A22 का मतलब क्या है आई का मान भी 1 है और जे का भी मान 1 है, आई का भी मान 1 है और जे का भी मान कितना है, अरे आई का मान कितना है 2 है और जे का भी मान क्या है 2 है, आई और जे दोनों का मान क्या है 2 है। ठीक है, तो इस फार्मूला में लिखेंगे, देखिए आई का भी मान 2 है और प्लस जे का भी मान 2 है और 2 + 2 इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर पूरे 1/2 है तो 2 है, 2 + 2 कितना होता है 4 और 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 पूरे 1/2, तो इसे काटेंगे तो ये क्या होगा 2 1 2 2 चौक 2 8 है 16, यानी कि कितना बचेगा 8 बचेगा, A22 बराबर 8, A22 बराबर 8। तो बताइए, तो
तो मैट्रिक्स ए बराबर क्या हो जाएगा, जो मैट्रिक्स है तो इसमें मान रख दीजिए, ठीक है। तो मैट्रिक्स में किसमें मान रख दीजिए, ठीक है। जो मैट्रिक्स आप माने फिर दो कोटि का उसमें रख दिए, ठीक है। A11 का मान कितना निकालें, A11 का मान 2 है, A11 का मान 2 है, ठीक है, ठीक है। A12 का मान कितना निकालें, A12 का मान 9/2, A12 का मान 9/2, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए A21 का मान कितना है, 9/2, 9/2, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए A22 का मान कितना है, 8, ठीक है। यानी कितने 2 गुणे 2 कोटि का मैट्रिक्स है। अब ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। पहले वाला क्या होगा, मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स होगा, 2 9/2 9/2 और 8, ठीक है। 2 गुणे 2 कोटि का मैट्रिक्स कौन होगा, 2 होगा 9/2 और 9/2 8, ठीक है। किस प्रकार से निकाला गया है, जो भी एलिमेंट का मान निकालेंगे तो एलिमेंट हमेशा इस रूप में होता है, जो कि आपके पहले वाले वीडियो में बताया गया था। 2 गुणे 2 कोटि का मैट्रिक्स किस रूप में होता है, 3 गुणे 3 का मैट्रिक्स किस में होता है, जो भी कुछ होता है सब कुछ आपको बताया गया था। उस वीडियो को आप देखना आप लोग के लिए बहुत अनिवार्य है, ठीक है। आप नहीं देखेंगे तो इस लेक्चर के जो भी क्वेश्चन है आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए आप ध्यान से, अब चलिए क्वेश्चन नंबर इसको देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा वाला देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा वाला क्या है, आपको देखिए इसमें सबसे पहले 2 गुणे 2 कोटि का एक मैट्रिक्स मान लीजिए, माना, ठीक है। दूसरा वाले को हल करते हैं, ठीक है दोस्तों। दूसरे वाला माना ए बराबर एक 2 गुणे 2 कोटि का मैट्रिक्स मान लेते हैं, 2 गुणे 2 कोटि का मैट्रिक्स मान लेते हैं। तो आपको एलिमेंट बताया था कि 2 गुणे 2 कोटि में एलिमेंट को किससे मानते हैं, A11 पहले पंक्ति पहले स्तंभ का पहला अवयव तो है, और ये क्या है A12, ये क्या होता है A21, ये क्या होता है A22, ठीक है। इतना हो गया तो आपको दिया क्या दोस्तों, दिया गया आपको Aij बराबर क्या है I/J यानी प्रत्येक एलिमेंट में क्या करना है, इस एलिमेंट को ज्ञात करना है। तो अब इतना दिया है, अब A11 का मान निकालेंगे, A12 का भी मान निकालेंगे, A21 का मान निकालेंगे, A22 का भी मान निकालेंगे, 22 का मान भी निकालेंगे। तो अब देखिए A11 का मान निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, I का भी मान 1 है और J का भी मान कितना है, 1 है। यानी कि I के स्थान पे 1/1 का मतलब 1, यानी कि A11 बराबर कितना होगा, 1। ठीक उसी प्रकार से A12 का मान निकालेंगे। यहाँ पर देखिए I का मान कितना है, I का मान 1 है, और यहाँ पर J का मान कितना है, 2 है। यानी कि देखिए यहाँ पर दांसी फार्मूले लिखेंगे तो I का मान 1 है, J का मान कितना है, 2 है। यानी कि A21 का मान कितना जाएगा, यानी कि यहाँ से A12 का मान कितना होगा, 1/2, A12 का मान कितना होगा, 1/2, भाग देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए आगे आपको A21 का निकालना है। तो I का मान यहाँ पर कितना है, I का मान 2 है और J का मान 1 है। I का मान कितना है, I का मान 2 है, J का मान 1 है। 2/1 का मतलब कितना होता है, 2 होता है। यानी A21 बराबर कितना होगा, 2 होगा। तथा आप अंतिम मान निकालेंगे A22 का मतलब क्या, I का मान भी 2 है और J का भी मान 2 है। यानी I का मान भी 2 है, J का मान कितना है, 2 है। 2 से कटे कितना आएगा, 1। यानी A22 बराबर कितना होगा, 1 होगा। A22 बराबर कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से तो बताइए मैट्रिक्स क्या होगा। तो A बराबर कितना हो जाएगा, तो इसमें आप मान रखेंगे, क्या करेंगे, मान A11 का मान कितना है, 1 है, तो 1, ठीक है। उसके बाद A12 का मान कितना निकल गए हैं, 1/2, कितना निकल रहे हैं, 1/2। उसके बाद A21 का मान कितना है, 2 है। उसके बाद A22 का मान यह लिखना है, A22 का मान कितना है, 1 है। ये 2 गुणे 2 कोटि का एक मैट्रिक्स है, ठीक है। ये आंसर इस दूसरे वाले का आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा वाला क्वेश्चन को अब इसको हल करते हैं दोस्तों। देखिए चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का तीसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों इसको भी सिर्फ उसी तरह से हल करना है। सबसे पहले मान लेंगे कि 1 2 गुणे 2 कोटि का मैट्रिक्स A1 A12 A21 A22 है। अब क्या करेंगे, A11 A12 A21 और A22 का मान निकालेंगे और फिर उस मैट्रिक्स में क्या करेंगे, रख देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इसे हल करना शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से, देखिए माना हल करते हैं तीसरे वाले क्वेश्चन को। माना ए बराबर कोई मैट्रिक्स दिया है, ए बराबर कोई भी मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। मैट्रिक्स क्या है, 2 गुणे 2 कोटि का। तो 2 गुणे 2 कोटि का मैट्रिक्स किस रूप में मानते हैं, A11 A12, ये हमेशा माना जाएगा। आपको ये चीज़ याद करना नहीं है, बस एक चीज़ है, ऐसे याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। A21 A22, ठीक है। ये हमेशा इस तरह से फिक्स है, एकदम फिक्स है। 3 में जैसे आगे बताया था कैसे लिखा जाता है, सब आपको पहले वाले वीडियो में बताया गया था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, तो आपको दिया क्या है, देखिए तो आपको दिया क्या है,
तो आपको दिया क्या है, आपको दिया है ए आई जे बराबर आई प्लस टू जे का होल स्क्वायर पूरे एक बटे में दो, पूरे एक बटे में दो। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो आप मान निकालेंगे ए वन वन का मान निकालेंगे। तो ए वन वन का मतलब क्या, आई का मान भी एक है और जे का भी मान एक है। यहाँ पर ए वन वन का मतलब क्या, आई का भी मान एक है और जे का भी मान एक है। तो यहाँ पर मान निकालिए, देखिए आई का मान भी कितना है, एक है, आई का मान एक है प्लस टू बीच में गुणा है, गुणे एक का स्क्वायर पूरे एक बटे में दो। तो एक है, दो एक कम दो और दो एक तीन, तीन का स्क्वायर पूरे एक बटे में दो और तीन का स्क्वायर नौ बटे दो। यानी ए वन वन का मान कितना आएगा, नौ बटे दो। ए वन वन का मान नौ बटे दो। इस प्रकार से आगे देखिए दोस्तों, ए वन टू का मान निकालते हैं। इसका मतलब क्या है, ए वन टू का मतलब कितना है, आई का मान एक है और जे का मान दो है। आई का मान एक है और जे का मान कितना है, दो है। तो दोस्तों चलिए हल करते हैं। देखिए इसमें रखते हैं, देखिए आई का मान कितना है, एक है, आई का मान एक है, दो, जे का मान कितना है, दो है। तो बीच में गुणा है, दो गुणे दो का स्क्वायर पूरे बटे में दो। तो ध्यान दीजिए, देखिए दो दूना के चार, चार एक पाँच, पाँच का स्क्वायर बटे में दो, पाँच का स्क्वायर 25 बटे में दो, पाँच का स्क्वायर 25 बटे में दो। यानी ए वन टू बराबर 25 बटे में दो, ए वन टू बराबर 25 बटे में दो। इसी प्रकार से और इसको निकालिए, ए टू वन, ए टू वन यानी आई का मान दो और जे का मान कितना होगा, एक होगा। आई का मान दो, जे का मान एक होगा, बराबर इसमें मान रखिए। तो इसमें देखो मान कितना, आई का मान एक है, आई का मान कितना है, दो है, आई का मान दो है, प्लस है प्लस दो, बीच में गुणा है, बीच में गुणा है, जे का मान यहाँ पे कितना है, एक है, उसका स्क्वायर स्क्वायर बटे में दो। देखिए दो एक कम दो, दो दो, दो एक कम दो और प्लस दो है, तो दो एक कम दो और प्लस दो कितना हुआ, चार, चार का है स्क्वायर, चार का स्क्वायर पूरे एक बटे में दो, चार का स्क्वायर 16 बटे में दो, एक इसी कितना आएगा, आठ आएगा। ए टू वन बराबर कितना होगा, आठ। ठीक है, तथा इसी प्रकार से निकाल लीजिए नीचे वाला क्या है, ए टू टू, ए टू टू का मान यानी आई का मान भी दो है और जे का भी मान दो है। तो आई जे का मान दो, तो इसमें रखिए, देखिए आई का मान दो प्लस बीच में दो है, गुणे दो का स्क्वायर पूरे एक बटे में दो, दो दूना के चार, चार दो छः, छः का स्क्वायर पूरे एक बटे में दो, छः का स्क्वायर 36 बटे में दो, ये कितना होगा, 18 दूना के 36। ठीक है, यानी कि ए टू टू बराबर कितना होगा, 18, कितना होगा 18, ए टू टू बराबर कितना होगा 18। तो बताइए ये बराबर मैट्रिक्स कितना हो जाएगा। तो इस जो मैट्रिक्स आप माने थे, इसमें ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू का मान रख देंगे। ठीक है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, देखिए ए बराबर देखिए गुरु कोष्टक में। ठीक है, ए वन वन, ए वन वन कौन कितना है, 9 बटे दो, ए वन वन कौन कितना है, 9 बटे दो। ठीक है, ए वन टू कौन कितना है, 25 बटे दो, कितना है 25 बटे दो। ठीक है, उसके बाद देखिए ए टू वन का मान कितना है, 8 है, ए टू वन का मान कितना है, 8 है। उसके बाद देखिए ए टू टू रखते हैं, ए टू टू यहाँ पे लिखेंगे, ए टू टू का मान कितना है, 18 है, कितना है 18 है। ठीक है, ये वो हमारा आंसर यानी कि उत्तर। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार क्वेश्चन को हल करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 5 को। तो देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 5 पे प्रश्न नंबर 4 के भांति करना है। बस थोड़ा सा इसमें क्या है, वहाँ पर 2 गुणे 2 कोटि का था, यहाँ पर 3 गुणे 4 कोटि का है। तो जो मानने वाला है वो भी बड़ा हुआ और जो निकालेंगे तो जो बड़ा और ढेर सारे अवयव होंगे उसमें, 4 3 की 12 होंगे। तो वहाँ पर देखिए 2 गुणे 2 यानी 4 अवयव थे, तो 4 में निकाल देते हैं। अब यहाँ पर 12 अवयव आएगा, तो 12 अवयव का मान निकालने में थोड़ा सा जगह क्या होगा, अधिक लगेगा। ठीक है, तो इसमें कोई टेंशन नहीं, मान कर लगाना है जैसे आपको दिया है, यहाँ पर इसमें मान रख कर निकालना है। तो चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा है, एक 3 गुणे 4 अवयव की रचना करना है, यानी 3 गुणे 4 वाली कोटि अवयव की रचना करना है, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहले वाला दिया है ए आई जे बराबर 1/2 में मॉड -3i + j। ये मापांक होता है निरपेक्ष मान, किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान निकालते हैं तो उसमें से जो भी संख्या माइनस होती है तो वो धनात्मक हमेशा उसमें से बाहर निकलती है, तो क्या होता है, हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ए आई जे बराबर 2i - j है। ठीक है, तो आइए पहले इसको हल करते हैं, पहले वाले क्वेश्चन को। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, पहला वाला क्वेश्चन क्या, देखिए पहले वाले क्वेश्चन देखो आपको एक सबसे पहले मान लीजिए। ठीक है, माना ए बराबर 1 आपके सामने 3 गुणे 4 कोटि वाला, 3 गुणे 4 कोटि वाला एक अवयव मान लीजिए। ठीक है, यानी 3 गुणे के 3 तो क्या होना चाहिए, पंक्ति होना चाहिए और 4 स्तंभ होना चाहिए। तो चलिए पहली पंक्ति 1 2 3 तो पंक्ति। अब इसको हम लिखने का तरीका होता है ए वन वन, ऐसे आगे कितना तक जाएंगे, 4 तक, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन फोर। सब में उसी तरह से देखो, ए दो फ्री पंक्ति, दो फ्री पंक्ति पहला स्तंभ, ए टू टू दो फ्री पंक्ति दूसरा स्तंभ, ए टू थ्री दो फ्री पंक्ति तीसरा स्तंभ, ए
2 4, दो फ्री पक्ति चौथा स्तंभ। तो देखिए चौथा स्तंभ में पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ। ठीक है, A31, A32, A33, A34 इस प्रकार। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। मान लीजिएगा कि एक तीन कोटि का ये इस प्रकार से एक मैट्रिक्स दिया है। ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स में क्या करना है, प्रत्येक को एक का मान निकालना पड़ेगा इस फार्मूले से। तो क्या चीज़ देखिए, तो क्या चीज़, तो आपको ध्यान से देखना है कि आपको दिया क्या है। देखिए दिया क्या है, दिया है आपको दिया क्या है, Aij बराबर 1/2 निरपेक्ष मान में -3 i प्लस j। ठीक है, तो बताइए, तो अब सबका मान निकालिए। A11 का मतलब क्या है कि इसमें i का मान 1 है और j का भी मान क्या है, 1 है। तो जो फार्मूला होगा उसमें रख दीजिए। ठीक है, तो देखिए a का मान भी 1 है। देखिए 1/2 है, निरपेक्ष मान निरपेक्ष, माइनस से -3 है 3, बीच में कोई निशान नहीं, तो किसका निशान होता है, गुणा का। i का मान कितना है, 1 है, और j का भी मान कितना है, 1 है, प्लस 1 है। ठीक है, अब इसको 1/2। ठीक है, अब देखिए कि -3 के 3 ने कम 3 और -3 और प्लस 1 है, -3 प्लस 1 क्या बचेगा, निरपेक्ष मान में 3 -3 प्लस है, तो ये जुटेगा घटेगा, तो माइनस प्लस में ऐसा घटता है। तो ये बताओ किस में हमेशा बड़े, तो 3 में से 1 घटेगा, 2 बचेगा, तो 3 में से घटेगा -2 बचेगा, क्या बचेगा, -2। A1 में बराबर क्या होगा, 1/2, और बीच में कोई निशान नहीं, तो गुणा का निशान, निरपेक्ष मान -2। ठीक है, हमने क्या बताया, जब किसी भी धनात्मक या ऋणात्मक संख्या का निरपेक्ष मान निकालते हैं तो वो निरपेक्ष मान पॉइंट के निशान से जब बाहर आता है तो हमेशा धनात्मक होती है। क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है। ठीक है, तो ये देखिए 1/2 गुणे, अब इससे निरपेक्ष मान से जब बाहर जाएगा तो ये +2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। यानी आपका फार्मूला क्या होता है, निरपेक्ष मान में 1 से बराबर 1 होता है। ठीक है, -1 से तो भी क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, 1 होता है, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, उससे कोई मतलब नहीं है, बस उसका निरपेक्ष मान निकालेंगे तो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार से इसका मान क्या होगा, 2 से क्या होगा, कट जाएगा, यानी A11 का मान कितना आएगा, 1। A11 का मान क्या होगा, 1 होगा। इसी प्रकार से देखिए दोस्तों, A11 का मान ऐसे क्या होगा, A1 में बराबर 1। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए A22 का मान, A2 एक इसका A12 का मान, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, I का मान 1 है और J का मान कितना है, 2 है। तो इस फार्मूला लिख दीजिए, 1/2 है, 1/2 है, मापांक है, माइनस माइनस गुणे 3 गुणे I का मान कितना है, 1 है, और प्लस 2, J का मान कितना है, 2 है तो 2। ठीक है, J का मान 2 है तो 2, ठीक है, 2 है तो 2 बराबर 1/2 है। ठीक है, अब 3 ने कम 3 -3 प्लस 2 -3 प्लस 2, इसको जब हल करेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा। -1 का निरपेक्ष मान कितना होगा, 1 होगा, यानी कि A12 का मान कितना होगा, इसका जब गुणनखंड 1/2, A12 का मान कितना होगा, 1/2 होगा। इसी प्रकार से देखिए आगे, इसी प्रकार से आपको क्या करना पड़ेगा, सभी एलिमेंटों का मान आपको निकालना पड़ेगा, चाहे वो लंबा हो से छोटा, उससे मतलब नहीं है, बस सिस्टम जो आपका नियम है, अपने नियम के अनुसार सवाल को हल किया जाता है। ठीक है, तो अब देखिए इसको निकलते हैं, A13 का मान, यानी यहाँ पर I का मान 1 है, J का मान कितना है, 3 है। इस फार्मूले में जो है इसमें रखेंगे तो 1/2 है, 1/2। ठीक है, मपांक मकाम -3 बीच में गुणा है, I का मान कितना है, यहाँ पर I का मान कितना 1 है और J का मान 3 है, I का मान 1 और प्लस J का मान कितना है, 3 है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर दांत देखिए 1/2। ठीक है, बीच में कोई निशान थे, गुणा है। अब देखिए गुणा करें क्या होगा, -3 3 का 1 में 3 कम 3 -3 है, प्लस से +3। अब इसे जोड़ेंगे क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0। 0 का निरपेक्ष मान 0, और 0 का किसी भी संख्या में गुणा करें तो गुणनफल कितना आता है, 0 होता है। यानी कि A13 बराबर कितना हो जाएगा, A13 बराबर 0, A13 बराबर 0। ठीक है, इसी प्रकार से आप निकालते हैं A14 बराबर, 14 का मतलब क्या है, I का मान 1 है, J का मान कितना है, 4 है। तो I का मान 1 रखिए, इस फॉर्म में देखिए 1/2 -3 गुणे I का मान 1 है और प्लस J का मान कितना है, 4 है। तो इस प्रकार से इसको जब हल करेंगे तो 1/2, ये 3 ने कम 3 -3 है प्लस 4 है, घटाएंगे कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 का निरपेक्ष मान 1 और 1 का 1/2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा, 1/2 कितना होगा, 1/2 होगा। इसी प्रकार से निकालते हैं A21 का मान, A21 का मान। ठीक है, तो A21 का मान निकालेंगे तो A21 का मतलब क्या है, I का मान यहाँ पर 2 है, J का मान कितना है, 1 है। तो इसमें रखिए, देखिए
इसमें देखिए 1/2 1/2 निरपेक्ष मान आज 3 माइनस 3 है गुणे आई का मान 2 और प्लस जे का मान 1। जे का मान कितना है यहाँ पे आई का मान 2 जे का मान 1 है। अब इसको वर्ग करें 1/2 ठीक है निरपेक्ष मान में 3 दूना के 6 -6 + 1 -6 + 1 घटाएंगे कितना बचेगा घटेगा जुटेगा तो है नहीं क्योंकि एक -1 प्लस है जुटेगा एकदम नहीं हमें से घटेगा तो 6 में से घटेगा तो 5 बचेगा -5 और -5 के नीचे 5 होगा 5 के इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा यहाँ पर 5 के गुणा A21 5/2 5/2 ठीक है निरपेक्ष कितना होगा A21 का मान कितना होगा 5/2। इसी प्रकार से देखिए आगे इस प्रकार से अब इसको निकालते हैं A22 किसको निकालते हैं A22 को निकालते हैं A22 का मान कितना होगा यहाँ पर देखिए A22 का मान निकालते हैं देखिए यहाँ से A22 ठीक है इसको उठाते हैं A22 का मान कितना होगा A22 ठीक है इसका मतलब क्या है आई का मान भी 2 है और जे का भी मान कितना है 2 है तो इसमें रखेंगे देखिए 1/2 है 1/2 मपांक में -3 गुणे आई का मान 2 प्लस जे का मान भी कितना है 2 है 3 दूना का 6 6 में से 2 गुणे कितना 4 -4 का निरपेक्ष मान कितना होगा 4 होगा यानी कि 1/2 गुणे 4 1/2 कितना होगा A22 बराबर कितना होगा 2 ठीक है। इसी प्रकार से निकालिए A23 का A23 का मतलब क्या है आई का मान 2 है और जी का मान कितना है 3 है। तो इसमें लिखे निकालिए देखिए इस फॉर्मूले में लिखिए 1/2 निरपेक्ष मान में -3 गुणे आई का मान 2 प्लस जे का मान 3 ठीक है जे का मान 3 इसको रखकर 3 दूना के 6 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 6 में से 3 घटेगा 3 दूना के 6 और 6 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 3 बोलेंगे सर प्लस से घटा क्यों रहे हैं तो यहाँ पर देखो ये वाला -6 आएगा और +3 आएगा तो उसमें से घटेगा तो बड़े वाले से छोटे वाले घटाते हैं वैसे बड़े वाली संख्याओं में से छोटे वाली संख्या को घटाते हैं तो इसमें 6 में से किसको घटाएंगे 3 को घटाएंगे 6 में से 3 को घटाएंगे और लेकिन माइनस का निशान लगाएंगे तो माइनस जब निरपेक्ष मान निकालते हैं तो हमेशा प्लस हो जाता है 3 दूना के 6 उसमें निरपेक्ष कितना होगा 3 गुणा करेंगे तो कितना होगा A23 बराबर कितना हो जाएगा 3/2 3 कितना होगा 2 होगा ठीक है। इस प्रकार से देखिए आगे इस प्रकार देखिए यहाँ पर ए किसका यहाँ तक हो गया अब A23 A24 हो गया A24 तो A24 का मतलब क्या है आई का मान 2 है और जे का मान कितना है आई का मान 2 और जे का मान कितना है 4 है। तो देखिए इस फार्मूले में जो फार्मूला इसमें देखिए 1/2 1/2 -3 गुणे आई का मान 2 और प्लस जे का मान कितना है 4 है ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसको करते हैं इसको करेंगे तो क्या होगा 1/2 है तो 1/2 निरपेक्ष मान में 3 दूना के 6 + 4 और इसको कितना -2 होगा कितना होगा -2 और -2 का निरपेक्ष मान मपोंक से बाहर जाएगा तो कितना होगा +2 हो जाएगा और 2 से क्या होगा कट जाएगा यानी A24 कितना होगा कितना आएगा 1 आएगा ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आगे अब यहाँ तक हो गया अब इसको A31 का मान ठीक है A31 बराबर यहाँ पर आई का मान 3 होगा जे का मान कितना होगा 1 होगा तो इस फार्मूले में रखेंगे देखिए 1/2 1/2 -3 गुणे आई का मान 3 और +1 ठीक है। अब इसको देखिए 1/2 नहीं 3 तरीके 9 और +1 अब यहाँ से देखिए कि घटेगा जुटेगा तो हमें से घटेगा -8 बचेगा और -8 का निरपेक्ष मान +8 जब बार करते गुणा का निशान क्या कितना बचेगा 4 बचेगा कितना आएगा हमारे पास A23 का मतलब कितना आएगा 4 आएगा कितना आएगा 4 ठीक है। इस प्रकार ठीक है। अब किसको निकालना है A32 का मान A32 किसी को A32 का मतलब क्या है आई का मान 3 जे का मान 2 आई का मान 3 जे का मान 2 1/2 मान रखते हैं -3 गुणे आई का मान 3 और प्लस जे का मान 2 ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हल करते हैं यहाँ पर यदि इसको हल करते हैं तो क्या होगा A32 बराबर 1/2 3 तरीके 9 -9 होगा +2 तो बताओ 9 में से 2 घटेगा कितना बचेगा तो 9 में से 2 घटेगा नहीं प्लस माइनस में से घटाते हैं प्लस वाले में से माइनस वाले घटाते हैं लेकिन यहाँ ध्यान क्या देना है कि यहाँ पर जो प्लस वाला छोटा है माइनस वाले क्या बड़ा है तो माइनस वाले से प्लस वाले को घटाएंगे तो 9 में से 2 घटेगा तो 7 बचेगा -7 का मान निरपेक्ष मान कितना होगा +7 ठीक है। तो +7 से कैसे में गुणा करेंगे तो क्या होगा बीच में गुणा करें तो क्या होगा A32 बराबर 7/2 ठीक है 7/2। इस प्रकार से आगे चलिए A33 का मतलब क्या है उसमें आई का मान भी 3 है और जे का भी मान कितना है 3 है। तो आइए निकालते हैं 1/2 निरपेक्ष मान में -3 गुणे
आई का मान 3 है प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए A33 बराबर 1/2 गुणे मिनट पेज में 3 तरीके 9 और प्लस 3, ये घटे कितना बचेगा 6 बचेगा, -6 तो -6 का नहीं प्लस 6, तो प्लस 6 2 से कट जाएगा, क्या हुआ ये यहाँ पर 6 बचेगा तो कटेगा कितना 3 बचेगा, कितना बचेगा A33 बराबर 3, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए आगे, इस प्रकार से आगे देखिए अब क्या निकालना है, यहाँ तक हो गया A34 बराबर क्या हो जाएगा, तो इस फार्मूले में जो हमारा फार्मूला है इसमें मान रखिए 1/2, यहाँ पर आई का मान 3 है, जे का मान कितना है 4 है, तो यहाँ पर 1/2 -3 गुणे आई का मान 3 और प्लस जे का मान 4, ठीक है। तो यहाँ पर A34 बराबर 1/2 बीच में गुणा है 3 तरीके -9 प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ पर एक माइनस एक प्लस है तो हमेशा घटेगा, कितना बचेगा -5 का निष्पेक्ष मान कितना होगा +5 होगा, कितना होगा +5 होगा। तो ए कितना होगा A34 बराबर कितना होगा 1/2 गुणे 5 बराबर क्या होगा 5/2, ठीक है। A34 बराबर 5/2, ठीक है। अब तो ए बराबर बताइए क्या हो जाएगा, ये बराबर क्या होगा यहाँ पर 3 गुणे 4 मैट्रिक्स है, ठीक है। अब आप देखेंगे तो इन सभी एलिमेंटों को क्या क्या मान आप निकाल चुके हैं, ठीक है। तो ए बराबर क्या होगा, जो जो एलिमेंट जैसे जैसे इसमें लिखा है उसके स्थान पे उसका मान रख दीजिए, ठीक है। आपको आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए A11 का मान कितना निकले, A11 का मान 1 है, कितना है 1 है, ठीक है, रख लिया। फिर A12 का मान कितना निकले 1/2 है, कितना है 1/2 है, 1/2 रख दिया, ठीक है। उसके बाद देखिए A13 का मान कितना है 0 है, कितना है 0 है, ठीक है। उसके बाद देखिए A14 का मान कितना है, A14 1/2 है, कितना है 1/2, 1/2, ठीक है। उसके बाद देखिए A21 फिर यहाँ से स्टार्ट है, A21 का मान कितना है 5/2, ठीक है। उसके बाद A22 का मान कितना है 2 है। उसके बाद देखिए A23 का मान कितना है 3/2। उसके बाद देखिए A24 का मान कितना है A24 का मान 1 है, ठीक है। उसके बाद देखिए A31 लाइन चुकी इधर आ गया तीसरे पंक्ति में क्या है, तीसरा पंक्ति पहला स्तंभ A31 का मान कितना है 4 है, ठीक है। उसके बाद देखिए A32 का मान कितना निकल गया A32 7/2, ठीक है। उसके बाद देखिए A33 का मान कितना है 3 है, कितना है 3 है। उसके बाद देखिए A34 का मान कितना निकल गया है A3 का मान 5/2, कितना निकल गया है 5/2, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल किया जाता है। तो ये दोस्तों हमारा क्या हुआ, इसका आंसर हुआ, ठीक है। इस प्रकार से इसका क्या हुआ आंसर हुआ। अब तो देखते हो क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा वाला सवाल, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 5 का दूसरा वाला। प्रश्न नंबर 5 में क्या है AIJ बराबर 2i - j, यानी कि आपको एक 3 गुणे 4 कोटि का एक मैट्रिक्स अवयव की रचना करना है जिसके अवयव क्या है AIJ बराबर कितना है -2i क्या लिखा, अरे 2i - j के रूप में है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को हल करते समय आपको मान लेना है हल, ठीक है। माना कि A बराबर एक आपको मैट्रिक्स मान लेना पड़ेगा जो कि किस रूप में होना चाहिए 3 गुणे 4 के। तो यहाँ पर मान लेते हैं, देखिए अभी भी माने थे जैसे मानते देखो A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34, ठीक है। इस प्रकार से इसको मान लें। अब क्या करना है, अब इन 12 कितने एलिमेंट है 12 का क्या करना है मान निकालना है बारी बारी से। तो देखिए तो क्या चीज दिया है, क्या दिया है AIJ बराबर क्या दिया है 2i - j, ठीक है, ये दिया है। तो सबसे पहले A11 का मान निकालते हैं। इसका मतलब क्या है i का मान 1 है और j का भी मान कितना है 1 है। अब इस फार्मूले में क्या करेंगे उसका मान रख देंगे। इस फार्मूले में देखिए 2 गुणे i का मान 1 है, j का मान कितना भी 1 है, 2 1 कम 2 -1 बराबर 1, यानी A11 बराबर कितना होगा 1, ठीक है। और क्या चीज आगे देखिए इसका हो गया, इसको निकालते हैं A12। इसका मतलब क्या है i का मान कितना 1 है, A12 का मतलब i का मान 1 है, j का मान कितना है 2 है। तो इस फार्मूले में लिखते हैं देखिए 2 गुणे i का मान 1 है माइनस j का मान कितना है 2 है, 2 1 कम 2 -2 बराबर 0, कितना होगा A12 बराबर कितना होगा 0, ठीक है। इस प्रकार देखिए आगे निकालते हैं, आगे देखिए आगे निकालते हैं A13 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर i का मान कितना 1 है और j का मान कितना है 3 है। तो इस फार्मूले में लिखेंगे देखिए
दो गुणे आई का मान 1 और -3, ठीक है। तो ये देखो घट क्या हुआ, 2 1 कम 2 -3, तो 2 में से 3 घटेगा, नहीं तो 3 में से 2 घटेंगे, 3 माइनस से तो माइनस कितना बचेगा, -1 कितना बचेगा, -1 बचेगा, यानी A13 बराबर -1, ठीक है। इस प्रकार देखिए A14, अब इसका मान निकालते हैं A14 का मान। तो A14 बराबर क्या होगा, तो इस फॉर्मूला देखिए देखिए यहाँ पर आई का मान 1 है, जे का मान कितना है 4 है, तो एक क्या है देखिए 2 गुणे कितना है 2, सबसे पहले तो लिखते हैं 2 गुणे आई का मान 1, फिर माइनस जे का मान 4, 2 1 कम 2 -4 बराबर कितना बचेगा, A14 बराबर -2, ठीक है। 4 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 2, 4 में से कटेंगे तो 4 माइनस है, इसलिए माइनस का निशान, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक हो गया, अब इसको निकालते हैं A21, तो A21 बराबर क्या हो जाएगा, तो A21 में आई का मान 2 है, पहले आई का मान होता है बाद में जे का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई का मान 2 है, जे का मान 1 है, तो इस फॉर्मूले लिखेंगे देखिए 2 गुणे आई का मान 2 है -1, 2 दूना के 4 -1 बराबर 3, यानी कि A21 बराबर कितना होगा 3, ठीक है। A21 बराबर 3, इसी प्रकार से निकालिए A22 का मान, A22 का मान कितना होगा, A22 बराबर क्या, आई का मान भी 2 है, जे का भी मान 2 है, तो A22 का मान कितना होगा देखिए ध्यान से A22, तो यहाँ पर देखो A2 -2, 2 दूना के 4, 4 -2 बराबर 2, कितना होगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर A22 बराबर कितना होगा 2, A22 बराबर 2, इस प्रकार से आगे चलिए यहाँ तक हो गया। अब A23 का मतलब क्या, आई का मान 2 है, जे का मान 3 है, तो इसमें रखिए फार्मूले में जो फार्मूला में दिया इस फार्मूले लिखिए 2, बीच में कोई निशान नहीं तो गुणा है, आई का मान कितना है यहाँ पे 2, फिर माइनस जे का मान 3, 2 दूना के 4, 2 दूना के 4 -3 का मतलब कितना होगा 1, कितना बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। A23 का मान 1, ठीक है। उसी प्रकार से निकालिए A24, ठीक है। A24 का मान यहाँ पर क्या है, आई का मान 2 है, जे का मान 4 है, तो इस फॉर्मूला में लिखें तो क्या होगा 2 गुणे 2 -जे तो -4, ठीक है। 2 दूना के 4, 4 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा 0, यानी कि A24 बराबर कितना होगा 0 होगा, ठीक है। उसी प्रकार से A31 का मान निकालिए, तो A31 का मान कितना होगा, तो A31 का मान कितना हो जाएगा देखिए A31 यहाँ पर आई का मान कितना है 3 है और जे का मान कितना है 1 है, तो इस फॉर्मूले के देखिए आई का मान कितना है 3 है, तो ये 2 गुणे 3 -1, ठीक है। तो 3 दूना के 6 में से 1 घटेगा, 6 में से घटेगा तो कितना बचेगा 6 में से 5 बचेगा, कितना बचेगा A31 बराबर कितना होगा 5 होगा, कितना होगा 5 होगा। इसी प्रकार से देखिए आगे A31 के बाद A32 का मान निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए आई का मान कितना है 3 है, जे का मान कितना है 2 है, तो इस फार्मूले में जो इसमें देखिए 2 गुणे आई का मान 3 है माइनस जे का मान 2, 3 दूना के 6, 6 में से 3 घटेगा कितना बचेगा 3 दूना के 6, 6 में से 2 घटाना क्या कितना है 2, 6 में से 2 घटेगा कितना बचेगा 4, कितना बचेगा 4, A32 बराबर 4, ठीक है। अब इसी प्रकार से देखिए आगे इसके बाद क्या A33 का मान कितना होगा, देखो आई का मान भी यहाँ पर कितना है 3 है और जे का भी मान कितना है 3 है, यानी कि देखो 2 गुणे आई का मान कितना है 3 है, फिर माइनस जे का मान भी 3 है, 3 दूना के 6 -3, 6 -3 बराबर क्या हुआ 3 ही बचेगा, क्या बचेगा 3 बचेगा, 6 में से 3 घटे कितना बचेगा 3 बचेगा, कितना बचेगा 3, ठीक है। इस प्रकार से अब A34 का मान निकालते हैं। A34 का मतलब क्या है, आई का मान 3 है, जे का मान 4 है, इसमें रखेंगे क्या होगा देखो 2 गुणे आई का मान 3 है माइनस जे का मान 4 है, 3 दूना के 6 -4, यानी 6 -4 का मतलब कितना होता है A34 बराबर घटे कितना हो जाएगा 2 बचेगा, कितना हो जाएगा 2। तो इस प्रकार से प्रत्येक कवों को अब आप देखिए सभी वो निकल गए, तो बताइए तो अवयव ए बराबर क्या हो जाएगा, इसमें मारा दीजिए, जो हमारा मैट्रिक्स निकाले हो जो आप इसमें मारा दीजिए। देखिए A11 का मान कितना है 1 है, A11 का मान 1 है, फिर उसके बाद A12 का मान कितना है 0 है, A12 का मान कितना है 0, A13 का मान कितना है -1 है, A14 का मान कितना है -2 है। उसके बाद देखिए A21 दूसरे पंक्ति में A21 यहाँ से लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से दूसरी पंक्ति में से, ठीक है। A21 का मान कितना है A21 का मान -3 कितना है 3 है, A21 का मान कितना है 3 है। उसके बाद A22 का मान कितना है 2 है नीचे, ठीक है।
इस प्रकार से जैसे नीचे नीचे उस तरह नीचे जो सीधे सीधे लिखना जैसे ऐसे उसके इधर नहीं कि इसका इधर इधर का उधर नहीं करना जैसे दिया है सेम टू सेम से लिख देना है। ठीक है, अब देखिए A23 का मान कितना है 1 है। A24 का मान कितना है 0 है। ठीक है, उसके बाद देखिए A31 फिर यहाँ से तीसरे पंक्ति में A31 यहाँ से स्टार्ट सीधा लिखेंगे A31 का मान 5 है। कितना है 5 है। उसके बाद A32 का मान कितना है 4 है। उसके बाद A33 का मान कितना है 3 है। उसके बाद A34 का मान कितना है 2 है। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हुआ उत्तर हुआ। ठीक है, उस मैट्रिक्स की रचना हो गई, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। तो दोस्तों यदि आप सभी लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि थोड़ा हमारे अंदर भी थोड़ा जोश मिले और मैं वीडियो को और भी बेहतर बनाने की कोशिश करूं। धन्यवाद दोस्तों आप सभी लोगों को मेरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए।